हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से आपके सामने मौजूद हैं। कल का दिन पहला ईद का दिन था, कुर्बानी वगैरह कर रहे थे, वीडियो नहीं बना पाया। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने भी, जिन लोगों ने कुर्बानी की है, अच्छे से आपकी कुर्बानी हो चुकी होगी। और जो लोग आज करेंगे और जो लोग कल करेंगे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सभी कुर्बानी जो है अल्लाह ताला कबूल करें। एनीवेज दोस्तों, मार्केट की अपडेट देंगे आपको छोटी सी। हमारी एक शॉर्ट पोजीशन जो आपको दी थी मैंने, वो यहाँ पे ट्रिगर हुई है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसके बारे में बात है, वो करनी है आपसे इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल बात कर लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले फटा चल रहा है, आप लोग जानते हो इस टाइम पीक पे पहुंचा हुआ है ट्रंप और एलॉन मस्क का, जो कि पहले दोस्त थे, एक ज़बरदस्त किस्म के दोस्त थे, और अब यहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। पहले एलॉन मस्क ने डायरेक्टली अटैक किया ट्रंप के ऊपर, और उसके बाद ट्रंप ने अटैक किया है एलॉन मस्क के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों रिसेंट जो उन्होंने रिमार्क दिया ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक बुरा रिमार्क था एलॉन मस्क के बारे में। और उन्होंने फ़ोन कॉल पहले तो एक की, और उसमें कहा कि जो उनका साबका इत्तेहादी था, यानी कि एलॉन मस्क, वो एक ड्रग एडिक्ट है। और उसके बाद उसी फ़ोन कॉल को खुद ही लीक भी कर दिया। वो इसे पागल कह चुके हैं, वो इसे दीवाना कह चुके हैं, और पूरी तरीके से वो इस टाइम एलॉन मस्क के पीछे पड़ चुके हैं। जाहिर है पहले शुरुआत जो है एलॉन मस्क ने की है, जो आपको दिख रहा है, बट बैकग्राउंड के अंदर ये मसला जो है आज से नहीं चल रहा। असल मसला क्या है मेरे भाइयों, इन दोनों के दरमियान, वो आपको समझना है कि दोनों पावरफुल हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं, और दोनों ही साथ खड़े हुए थे। और वो एक मिसाल है ना कि सांझी हंडिया जो है बीच चौराहे पे फटती है, तो सारा फड्डा मेरे भाइयों ये पावर का है। और दोनों ही पसंद नहीं कर रहे कि वो जो है ना दूसरा अगला बंदा जो है उसको डोमिनेट करे। और यही जो सांझी हंडी है, अब बीच चौराहे फट चुकी है और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे। बहरहाल मार्केट पे फिलहाल के लिए असरअंदाज चीज़ हो रही है, बट आप लोगों ने समझनी है चीज़ कि एट द एंड जिस तरीके से चाइना और अमेरिका को एंड में सुलह सफाई करनी पड़ी है, यहाँ पर ही मामला जो है मेरे ख्याल में वैसा ही होगा। और पहले दोनों एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालेंगे, और एट दी एंड या तो खामोश हो जाएंगे या फिर जो है दोबारा हाथ मिला लेंगे। एनीवेज के बाद जो अगला बड़ा मामला चल रहा है मार्केट के अंदर, वो है इस टाइम रशिया और यूक्रेन का। जाहिर है रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री था, एक बहुत बड़ी पावर था, और एक छोटे मुल्क ने उनके अंदर घुस के उनकी बैंड बजा दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिसेंटली आपने देखा है कि एक और छोटे कंट्री ने एक बड़े कंट्री की बैंड बजाई है। एनीवेज यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, और उन्होंने 40 उनके जहाज़ जो है उड़ा दिए। और जहाज़ जब उड़ते हैं ना भाई, जो बड़े मुल्क होते हैं उनको पसंद नहीं आता है, और एक के बाद एक जो है वो पागलों की तरह यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। हालांकि उतना नुकसान यूक्रेन को अभी तक वो नहीं पहुंचा पाया, बट यहाँ पे जो रशिया है इस टाइम फुल गुस्से में हमें देख कर रहा है। एनीवेज यहाँ पे ये कुछ अपडेट्स थी फंडामेंटली जो मार्केट में चल रही हैं, बट इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वहाँ से कोई अच्छी खबर आ गई तो ये सारी फंड्स जो है ना ये झाग की तरह नीचे बैठ जाएंगी। वो कौन सी एक बड़ी अपडेट है तो मेरे भाइयों, वो है एफओएमसी मीटिंग जो कि होने जा रही है 17 और 18 को। उससे पहले मार्केट दबाव में मौजूद है, दबाव में रहेगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जो एफओएमसी मीटिंग की अपडेट आएगी वो असल में शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट की डायरेक्शन एक डिसाइड करेगी। ये बात मैं ऐड कर दूं कि सूनर और लेटर अब जो है ना जैरम पॉल को रेट कटिंग करनी है। अब ये कब करते हैं, असल सवाल ये है, इस मीटिंग में करते हैं या उससे अगली मीटिंग में करते हैं, ये हमें देखना होगा। और जब भी ऐसा होगा याद रखना, मार्केट जहां पर भी होगी डायरेक्टली वहां से पंप करेगी, और इंशाल्लाह एक नया ऑल टाइम हाई जो है बनता हुआ दिखेगा। एनीवेज के बाद चलते हैं बिटकॉइन की तरफ, और वहां पे एक शॉर्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दी थी, वो दिखाते हैं क्या चल रहा है उसके अंदर, और यहाँ पे आपको उसमें क्या ज़रूरी काम करना है। और चार्ट मैंने पहले ओपन कर लिया, पहले मैं आपको छोटा सा जो है ना एक एनालिसिस दूंगा बिटकॉइन का, उसके बाद इस शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। पहले वीकली में आप देख लो, वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। वीकली में बताओ मुझे इस टाइम क्या दिख रहा है आपको। ये मैंने चार्ट ओपन किया, बल्कि एक फ्रेश चार्ट में ओपन करता हूँ ताकि क्लियर जो है ना आपको दिखे कि वीकली के अंदर इस टाइम मामला बुरा चल रहा है या फिर अच्छा चल रहा है। तो ये फ्रेश चार्ट है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है वीकली के अंदर। मार्केट ने एक मेगा पंप लिया, मेगा पंप के बाद क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुई है। फिर मार्केट ने पंप किया है, पंप के बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन भी हुई और डंप भी आया। बट उसके बाद क्योंकि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड था, तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अब एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, आप यहाँ पे देखो कि डायरेक्टली ज़बरदस्त तरीके से लगातार बिटकॉइन ने पंप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मूव भी हमने पकड़ी थी, ये 50% की मूव है, हमेशा की तरह पकड़ी हमने। और उसके बाद जाहिर सी बात है भाई, मार्केट ने कूल डाउन होना है। मार्केट में सिर्फ बाइंग नहीं होती है, सेलिंग भी होती है। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होती है। तो वीकली के ऊपर सिंपली वही हो रहा है, इस टाइम प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एक हायर लो का मूव बन रहा है। और हायर लो का मूव बनना जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है मार्केट का, वो बनना ही होता है चाहे जहां से ही बने। और जब वो हो रहा होता है ना, बस वहां पे क्या करना होता है आपने,
कि लेवल टू लेवल चलना होता है अपने शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर, और जो आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की आपकी प्लानिंग्स है उनको प्लान के तहत ही लेके चलना होता है, प्लान चेंज नहीं करना होता। और डीसीए जो स्ट्रेटेजी होती है वहां पे अप्लाई होती है कि जहां पे आप जो है मेजर लेवल्स के ऊपर अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हो, डीसीए करते हो। तो ये दोस्तों ओवरऑल इस टाइम वीकली का हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो है, और इसमें कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, बस ये चीज़ आपने समझनी है। इसके बाद देखिए चलता चार्ट को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे दिखाता हूँ क्या चल रहा है। अब डेली के चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बिटकॉइन ने जब हमारा ये वाला लेवल ब्रेक किया था ना, यानी कि लोअर लोज लोअर हाई जो बन रहे थे, जब इनको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था यहाँ से, उसके बाद देखो मुसलसल जो है बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। यहाँ से नोट करना, ये देखो हाई बना लो बना, हाई बना लो बना, एक नया हाई बना लो बना, और उसके बाद अब क्या हो रहा है डेली के अंदर आप यहाँ पे देखो तो ये बना हमारा हायर हाई हायर हाई लो बना, और यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव बन रहा है। अब डेली के अंदर मेरे भाइयों ये पूरे का पूरा जो है हमारा एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन अब बन चुका है। कहाँ से कहाँ तक ये बनता है हमारा, तकरीबन 1,10,000 से लेके लगभग यहाँ पे देखो तो तकरीबन यहाँ पे 1,06,000 के लेवल तक ये पूरे का पूरा हमारा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन है। और जब तक बिटकॉइन इसको नहीं दोबारा ब्रेक करता ऊपर की तरफ, हम यहाँ पे एक लोअर लोज लोअर हाइज मूवमेंट के अंदर ही मौजूद है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है फिलहाल नीचे की तरफ है। जब तक दोबारा ऊपर की तरफ नहीं टूटता है, हम यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर दबाव भी देखेंगे, मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट भी देखेंगे, मार्केट को ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे। एक नया ऑल टाइम हाई बनने से पहले बताया, जैसे कि पहले मैंने आपको एक नेचुरल मूवमेंट होती है मार्केट की कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स टूटते हैं, वहां पे लोअर लोज लोअर हाइज बनते हैं, और मैक्रो लेवल के अंदर बिगर टाइम फ्रेम्स है वहां पे जस्ट आपका एक हायर लो का मूव आ रहा होता है। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया हमारा डेली का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के अंदर, जहाँ पे हमने आपकी शॉर्ट पोजीशन दी थी उसको दोबारा देख लेते हैं। तो ये मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे दिखाते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सिंपल ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है 4 घंटे के अंदर भी। ये हाई बना लो बना, एक नया हाई बना, ये लो टूटा हमारा, ये एक लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, और जस्ट यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव है। अब लोअर हाई का मूव है तो ये है हमारी रेजिस्टेंस। ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ हुआ ना, ये लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने करके दिया था आपको। ये हमारी 4 घंटे की रेजिस्टेंस है, लगभग यहाँ पे 1,05,900 के आसपास। और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के पास बिटकॉइन आया है, और यहाँ से अब रिजेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे 4 घंटे के अंदर इस एरिया से बिटकॉइन हमें रिजेक्ट होता हुआ देखा है। अब यहाँ पे शॉर्ट मैंने जो पोजीशन आपको दी थी उसमें स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था इस हाई के ऊपर। मैंने क्लियर कहा था कि देखो स्टॉप लॉस आपने शॉर्ट में इग्नोर नहीं करना। क्या रीजन है उसका, कि हम यहाँ पर जो है ना एक लेवल में ट्रेड कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर गया तो ये अलग टेरिटरी है, बिटकॉइन अलग रेंज को टारगेट करना शुरू कर देगा। अगर बिटकॉइन इसके नीचे आया 1 लाख के ऊपर, तो फिर नीचे वाली रेंजेस जो है हमारी ऑन हो जाएंगी। तो इसीलिए हम चाहे यहाँ पे लॉन्ग करें चाहे यहाँ पे शॉर्ट करें, इस रेंज में हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके इस वक्त खास तौर पर चल रहा है। मार्केट इसके ऊपर जाती तो जाहिर सी होता है हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, हम छोटा सा लॉस लेके मार्केट में साइड हो जाते। याद रखो जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट से हमारी कोई अना नहीं है, मार्केट हम सबसे बड़ी है। ये बुनियादी चीज है जो आपको समझनी है। कोई भी मार्केट का अब्बा नहीं है यहाँ पे, और वैसे ही मैं भी अब्बा नहीं हूं। अगर मैं 99% ठीक हूं तो 1% मैं भी गलत हो सकता हूं। बट यहाँ पे एक अपडेट है जो मैं आपको भी खास तौर पर दे रहा हूं। वो अपडेट ये है कि देखो जब भी हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, उसे कंटिन्यूसली जो है हमें मॉनिटर करना होता है। और मॉनिटरिंग जो है वो खास तौर पे ईद के डेज के अंदर पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ इस टाइम छोटे मोटे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए, 1,05,000 बिटकॉइन चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है बिटकॉइन, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ था इस हाई के ऊपर, उसको ले आना आप लोग सिंपली अपनी एंट्री के ऊपर, ताकि पोजीशन जो है ना वो आपकी सिक्योर हो जाए और लॉस के चांसेस ना हो। क्योंकि कभी कभी जो है ना वीकेंड्स के ऊपर जो है ना मैनिपुलेशन भी होती है मार्केट के अंदर। तो मैनिपुलेशन से बचने के लिए जरूरी है कि हम साथ के साथ जो है ना अपनी पोजीशन को सिक्योर करें। तो वो आप लोगों ने जरूर कर लेना है। तो ये दोस्तों अभी के लिए अपडेट है मार्केट की, और इस टाइम मजीद कुछ नहीं है जो आपको बताऊं। अब कल इंशाल्लाह जो है वीकेंड क्लोजिंग हमारी होगी 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। मैं ट्राई करूंगा कल एक और फ्रेश वीडियो बना दी जाए। कुछ बदलता है मार्केट में अगर तो आपको बता दिया जाए। वैसे कल बहुत मसरूफियात हैं, दावतें हैं, ज़ाहिर उनको भुगताना जरूरी है। और ये दावतें ऐसी कि इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे लोगों ने दावतें दी हैं, अगर वहां नहीं जाएंगे ना तो फजूल में खानदान में मशहूर हो जाएंगे कि बंदा जो है ना बहुत ज्यादा मगरूर हो गया है। हालांकि मुझसे ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा कोई नहीं है। बट क्या करे कि मसरूफियात इतनी होती है कि आम हालात के ना जो है ना हम ऐसे डिनर्स जो है वो नहीं अटेंड कर पाते। पर बहरहाल कल के दिन जो है करना पड़ेगा। अगर वीडियो ना आए तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।